गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। बताइए क्या डाउट्स है आपके? सर एक असाइनमेंट है, आपको भेज दे आपके फोन नंबर पे। हाँ, एक बस सेंड कर। सर आपका फोन नंबर लिख सकते हो? ग्रुप पे भेज। ग्रुप है ना यार, हाँ ग्रुप पे सर, सेंड ग्रुप पे भेज देता हूँ। कर। बोलिए क्या डाउट्स? सर एक सेकंड, सर क्वेश्चन नंबर 10 इसमें। क्वेश्चन नंबर 10। सर और 21। सर क्वेश्चन 20 में मतलब एक थीटा के टर्म, थीटा और आर के टर्म्स में एक इक्वेशन आ रहा है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, लेकिन मतलब सिंपलीफाई कैसे करते हैं वो पता नहीं। अच्छा ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। सर क्वेश्चन 6, 8, 9, 19th, 20th, 7th, सर 14 14th and 15. 9th one. 9th, Yes, sir. 17th। क्वेश्चन नंबर 15 वाला। 15। सर आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। स्क्रीन शेयर कर रहा हो तो शेयर स्क्रीन पे क्लिक करो, आई थिंक क्लियर आएगा। हाँ यस। और भी कोई डाउट्स है? स्टार्ट करें क्या? सेकेंड क्वेश्चन। A particle is projected along a horizontal field whose coefficient of friction varies as mu equals to a upon r square, where r is distance from the origin in meter and a is a positive constant. The initial distance of the particle is 1 meter from the origin and its velocity is radially outwards. The minimum initial velocity at which the minimum initial velocity at this point so that particle never stops. यहाँ पे मैं ऐसा कोई एक डायरेक्शन को अज्यूम कर लेता हूँ, यही आ रहा है, ये डिस्टेंस जो है ये r है और ये पार्टिकल की जो है कुछ स्पीड होगी r डिस्टेंस पे, है ना, और फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि पार्टिकल स्टॉप नहीं होगा, उसके लिए क्या कंडीशन आ सकता है? पार्टिकल स्टॉप नहीं करेगा, उसके लिए क्या कंडीशन आ सकता है? यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब ये सरफेस रहा होगा तभी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है, तो वेलोसिटी भी अज्यूम कर लिया जाए क्या? तो जैसे जैसे ये वैरी करेगा एक्सेलरेशन से रिलेट करे क्या, कुछ आएगा? यस सर, फिर लिमिट करना पड़ता है आर को इन्फिनिटी की तरफ। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन, तो ये F इक्वल्स टू एम म्यू इंटू एन कर दिया और माइनस एम ए, या एम ए लिख दो अपन, फिर उसको माइनस डीवी बाई डी टी लिख देंगे या फिर डीवी बाई डी एक्स कर देंगे, वैसा करके। तो म्यू की वैल्यू क्या है? ए अपॉन आर स्क्वायर, और ये एन जो होगा वो एम जी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से m तो कैंसल आउट हो गया। एक्सेलरेशन देखो है, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ए इज ए जी बाय आर स्क्वायर, मैं ए को ऐसा लिख देता हूँ, ए इक्वल्स टू माइनस ए जी अपॉन आर स्क्वायर। ए की वैल्यू, ए किसका फंक्शन है? ए इज अ फंक्शन ऑफ आर, ए इज अ फंक्शन ऑफ आर। अब ये आर का फंक्शन, तो आर का फंक्शन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, वी डी वी बाय डी आर यस सर, इक्वल्स टू माइनस ए जी अपॉन आर स्क्वायर, वी डी वी इक्वल्स टू माइनस ए जी
और ये वाली वैल्यू हो जाएगी r⁻²dr। अब इनिशियली ये जब ये r डिस्टेंस पे है तो इसकी वेलोसिटी v अज्यूम कर लेते हैं या v0। अब ये बताओ जब ये रिटर्न होगा ही नहीं, नेवर स्टॉप्स ऐसा बोला, सो दैट पार्टिकल नेवर स्टॉप्स। इसका क्या मतलब? मैं इन्फिनिटी पे जब व्हेन r इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो उस पॉइंट पे मैं इसकी स्पीड v अज्यूम कर, और मुझे मिनिमम फाइंड करना, मैं कुछ यूज करूंगा, मुझे मिनिमम आएगा। ठीक है, पहले इतना लिख लेते हैं, देख सर एक लेते हैं डाउट क्या। है यस सर, जो आपने लिमिट्स रखी है r⁻²dr, सर लोअर लिमिट 1 होगा ना सर, बिकॉज इट स्टार्ट्स एट एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। तो 1 दिया हुआ है क्या? हाँ, तो r की वैल्यू 1 लिख अच्छा। लीजिए। यस, तो r 1 मीटर हो जाएगा, r की वैल्यू 1 मीटर हो जाएगी। तो यहां से क्या आ जाएगा, v²/2, तो ये v0 माइनस kg, ये हो जाएगा -1/r इन्फिनिटी टू r। 1 लिख दो इसको, ये 1 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई आपको, v² माइनस v0²/2 इक्वल्स टू, माइनस बाहर लाइए तो ये ag आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू जो होगी आपकी 1/∞ 0 -1। तो बेसिकली ये वाली वैल्यू है v² माइनस v0² इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू -ag। तो यहाँ से v² माइनस v0² इक्वल्स टू -2ag, तो ये हो जाएगा v² प्लस 2ag इक्वल्स टू v0²। करेक्ट। तो v0² की वैल्यू अपने को क्या आ गई, v² प्लस 2ag। अब देखो ये a तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो नहीं सकती, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। फॉर v0 मिनिमम, इसको मिनिमम होने के लिए आप इसकी वैल्यू को चेंज कर ही नहीं पाओगे, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, ये पूरी वैल्यू क्या है, 2ag की वैल्यू कांस्टेंट है। आप किसको चेंज कर सकते हैं, इसको, और ये स्क्वायर है, तो इसके मिनिमम होने के लिए ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम। तो v² की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू v² 0। will be 0, 0 hence v0² equals to 0 plus 2ag। तो v0 की वैल्यू जो जाएगी वो √2ag है। क्लियर? यस सर। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सर आप इसका थर्ड वाला भी सॉल्व कर सकते हो। तो जो भी डाउट्स से बोलो ना, मैं सॉल्व तो करूंगा ना यार। क्या दिया, a plank of mass 8 kg, length 5 meter is on a smooth horizontal surface. Small block of mass 2 kg is on the plank at one of its end. Yes sir. एट के जी है और यहाँ पे एक ब्लॉक है 2 kg, एक एंड पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे 0 गिवन है, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन है 0.5, और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। The coefficient of friction between block and plank is 0.5 and horizontal external force 20 Newton acts on a block at t equals to 0 shown in the figure. Then the work done by net force acting on the plank by the time the block falls off the plank. The work done by net force acting on the plank, है ना, इस प्लैंक पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है बाय द टाइम द ब्लॉक फॉल्स ओवर द प्लैंक। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं और रिलेटिव मोशन का यूज करेंगे, बिकॉज ये फॉल कर रहा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है ना। तो पहले क्या करते हैं अपन, फॉल कर रहा है मतलब रिलेटिव मोशन तो हो रहा होगा, रिलेटिव मोशन है तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, 20 न्यूटन है, इस साइड 20 न्यूटन लगेगा, यहाँ पे इसका नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा, यहाँ पे इसका फ्रिक्शन आ जाएगा, F इक्वल्स टू म्यू इनटू n, तो 0.5 इंटू 20 नॉट बोल दीजिए, तो ये 10 न्यूटन हो गया, और इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में आएगा a1, मैं अज्यूम कर लेता हूँ। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 2a1, net force equals to mass into acceleration, so 10 equals to 2a1, therefore acceleration a1 is 5 meter per second square आ गया। अब इसका देख लेते, इस प्लैंक पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा 10 न्यूटन, 8 kg,
एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a2, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/8, ये कितना आ जाएगा 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं इसको रेस्ट में लाता हूँ, प्लैंक को मैं रेस्ट में ला देता हूँ। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक a1 माइनस a2 सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, कुछ तो गिवन है नहीं। तो अब यहाँ से अगर ये रेस्ट में आ चुका है, ये किस में है रेस्ट में, तो अगर ये यहाँ से मूव करना है स्टार्ट कर रहा है तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा 5 मीटर। एक्सेलरेशन तो 5, 3.75 रिलेटिव आ गया इतना, तो इसके रेस्पेक्ट में इसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, इसके रेस्पेक्ट में डिस्टेंस ट्रैवल बाय दिस ब्लॉक इज 5 मीटर। तो एस रिलेटिव का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, यू रिलेटिव इनटू टी प्लस हाफ ए रिलेटिव इनटू टी स्क्वायर। नहीं, कुछ फाइंड करना था, वॉगडन फाइंड करना है ना, तो डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो फाइंड ही करना पड़ेगा अपने को। तो एस रिलेटिव ये आ गया, तो एस रिलेटिव कितना है 5, ये 0 आ गया, ये हाफ इंटू 3.75 इंटू टी स्क्वायर। तो देखो टी स्क्वायर की कुछ वैल्यू आ जाएगी 10/3.75। इसका टी की वैल्यू कितनी आएगी, कुछ आएगी क्या, इसको हटा दिए 00, परफेक्ट नहीं आ रहा है कुछ ना। Sir, can we do this method? Which one? Sir, the net work done by the Planck. So can we find delta kinetic energy? मतलब फाइनल वेलोसिटी ढूंढ लेंगे और फिर mv²/2 और हाँ, तो initial फाइनल velocity- वेलोसिटी तो फाइंड, हाँ उससे भी कर सकते हैं आई थिंक। आज एक मिनट रुको, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये बोल हाँ रहे हो सर क्या? यही बोला था। तो इस पे Final फाइंड कर रहे velocity. हैं, बट इस पे फाइंड करना है तो इसका भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना, फिर इसका नहीं भी सर, अलग से मतलब हम ये कर सकते हैं v²= u²+2as और रिलेटिव में करें। आ सकता है, एक बार देख लेते हैं, जब ऐसा सॉल्व कर दिया आ सकता है, एक बार ट्राई कर सकते हो इसको भी, बट एक बार ऐसे भी आई थिंक आ जाएगा। मुझे टी आ गया है, टी आ गया है, टी की वैल्यू कुछ ऐसी आएगी। अब टी आ गया है तो यू कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक आप फाइंड कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक क्या होगा, इतने सेकंड में डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो आएगा हाफ एक्सेलरेशन इनटू t1²। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक जो आएगा वो कितना आएगा, मुझे प्लैंक का ही फाइंड करना है तो प्लैंक फाइंड कर लो, हाफ a2 इंटू t²। तो ज्यादा बेटर फाइंड कर लिया, 1/2 इंटू ये हाफ a2, मुझे यही चाहिए, प्लैंक पे ही चाहिए ना। हाँ, तो a2 की वैल्यू अपने को क्या है 1.25 एंड t² वुड बी 8/3, 8/3। तो ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू दिस 5/3, 5/3 मीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कितना 5/3। तो इस पे तो एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है ना, इस पे तो एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन, तो F इंटू एस, एस प्लैंक। तो एस ये कितना आ जाएगा 10 इंटू 5/3, सो योर आंसर वुड बी 50/3 जूल, 50/3 जूल आ जाएगा आंसर। तो मैंने रिलेटिव फाइंड, इसको रेस्ट में ला दिया, तो जब ये यहाँ से यहाँ पे आएगा, है ना, तब ये दोनों सेपरेट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लैंक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लैंक वुड बी 5। तो इस रिलेटिव का फार्मूला लगा कि मैंने टाइम फाइंड करके मुझे इस पे फाइंड करना है क्या, वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन दिस प्लैंक। So you have to find the displacement. You have to find the displacement of the span. So displacement कितना आएगा? This plank is initial velocity 0 है, तो half a2 into t², half a2 into t²। लगा दिया, टाइम तो यही आएगा, टाइम की वैल्यू पुट कर दो, 5/3 मीटर आ गया, फोर्स 10 है और ये 5/3 लग रहा है, तो 10 into 5/3 would be 50/3। क्लियर है? लगता है एक बार रुको, वाईफाई से कनेक्ट करता हूँ।
अभी आ रहा है क्या? ऑडिबल हूँ मैं? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. ये समझा क्या क्वेश्चन नंबर थर्ड? Yes, sir. नेक्स्ट फोर्थ भी डाउट था ना शायद. A vertical spring of force constant 100 Newton per meter. नहीं सॉरी, 4 नहीं है, 6 7 8 9 10, 6 to 10 पूरा ये सर 6 मत करो सर, हो गया वो मेरे से. हो गया क्या? यस. 7th. A block of mass M is attached with a spring in its natural length of a spring constant K. The other end A of the spring is moved with a constant acceleration. क्या दिया हुआ है? ये कुछ ऐसा है, ये मास है, ये स्प्रिंग. Block of mass M is attached to a spring in its natural length of spring constant K. The other end of spring A, ये point A, is moved with constant acceleration A away from the block. ये point जो है वो जा रहा है A acceleration से इस साइड. Find the maximum extension in the spring. Assume that initially the block and spring is at rest with respect to ground frame. तो अगर ये A acceleration से इस साइड जा रहा है, इसका मतलब इस पे कोई फोर्स तो एक्ट कर रहा होगा, है ना? विदाउट फोर्स के ये मूव तो कर नहीं सकता है. तो अब देख लेते हैं क्या फोर्स है, कैसे एक्ट कर रहा है. मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछा उसने, कोई फ्रिक्शन भी नहीं है. अच्छा, मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए क्या होना चाहिए? वेलोसिटी 0. Velocity इस maximum. पॉइंट का और इस पॉइंट का, ब्रेकिंग. इस पॉइंट का Sir, आवाज नहीं आ रही. वेलोसिटी जीरो. वेलोसिटी जीरो कहाँ से आएगा? यहाँ पे तो कुछ फ्रिक्शन है ही नहीं ना. सर फ्रिक्शन होगा, सर फ्रिक्शन होगा, बस हमें बताया नहीं है कि फ्रिक्शन हाँ है. वो समझ रहे हैं, नेट थोड़ा स्लो गया शायद. तब तो उस केस में तो ये फाइनली या तो दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगा, यही पॉसिबल. रफ सरफेस को कुछ, अरे यार ये क्यों वाईफाई भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है. एक मिनट. ऑडिबल हूँ क्या मैं? पता नहीं, नेट इतना स्लो है यार. हाँ सर, ऑडिबल हो. नहीं अभी बहुत स्लो चल रहा है नेट. देखते, ट्राई करते एक बार. देखो कुछ फ्रिक्शन तो गिवन नहीं है, फिर भी अपन ट्राई करते हैं. ये बताओ, ये ए से जा रहा होगा,
तो मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि ये पॉइंट भी, बिकॉज इसका कोई मास तो गिवन है नहीं, मास तो कुछ है नहीं इस स्प्रिंग का, तो अगर मैं ऐसा अज्यूम कर लूं कि ये भी ए से जाएगा ही, फिर अगर ये ए से जा रहा है, ये भी ए से जा रहा है। सर लेकिन स्प्रिंग है ना, हम लोग को कैसे पता कि वो भी ऐसे जा रहा है? नहीं रुको एक मिनट, एक चीज ऐसी हो सकती है क्या, बिकॉज फ्रिक्शन तो गिवन नहीं है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, समझो। अगर ये पॉइंट ए से एक्सेलरेट कर रहा है, अगर इस पॉइंट का और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम हो जाए, इस पॉइंट को मैं बी अज्यूम कर लेता हूँ, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का अगर एक्सेलरेशन सेम हो गया, तो क्या उसके बाद इसमें कोई एक्सटेंशन हो सकता है क्या? नो सर। अभी क्या होगा, ये एक्सेलरेट कर रहा है, अभी इसका एक्सेलरेशन डिफरेंट है, तो इनिशियली ये पॉइंट तो एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, इसकी वजह से ये एक्सटेंड होगा, और उतने से ये रिटार्ड नहीं कर रहा होगा, कुछ तो यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स, जिसकी वजह से ये भी मूव करेगा। बट अभी क्या होगा, यहाँ पे जो ये ऐसा है, अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट तो एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब इसकी वजह से इसमें एक्सटेंशन आएगा। बट ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसकी वजह से इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा। बट अभी अभी जो ये वाली वैल्यू होगी, ये तो ग्रेटर होगी, क्योंकि इसकी वेलोसिटी है, यहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, इसकी वजह से अभी ग्रेटर होगी। तो जैसे जैसे इसका एक्सेलरेशन, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन, व्हेन एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी, ये दोनों सेम हो जाए, अगर इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम हो जाए, तो आफ्टर दैट इसमें कोई एक्सटेंशन हो सकता है क्या? नहीं। नहीं होगा, बिकॉज जितना ये एक्सटेंड होगा उतना ये भी कंप्रेस इसको करेगा, मतलब उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन जो होगा इसमें, एक्सटेंशन जो होगा इस स्प्रिंग में, दैट वुड बी मैक्सिमम। डू यू एग्री विद दिस? ये समझा क्या? यस सर। यहां से अब ये बताओ, इस पे एक्सेलरेशन ए है, इसका एक्सेलरेशन ए आ गया, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूं, इसमें जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन एक्स है, कितना एक्सटेंशन है, एक्स। तो इसका जो वर्क डन होगा, जो देखो यहाँ पे, तो ये फोर्स वर्क करेगा, वही इसके एनर्जी में स्टोर होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। ये बात आ रही है समझ में क्या? जो यहाँ पे वॉक हो रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स तो लग रहा होगा ना, जिसकी वजह से वॉक हो रहा है, वही एनर्जी में स्टोर होगा ना यार यहाँ पे। यस सर। तो मतलब अगर मैं उसकी एनर्जी को फाइंड कर लूं, इसका वर्क डन अगर मैं फाइंड कर लूं, उसको हाफ के एक्स स्क्वायर से, बिकॉज इनिशियली वो क्या था, इनिशियली जो है वो, इनिशियली जो है ये नेचुरल लेंथ, तो अगर मैं उसको इक्वेट कर दूं, तो क्या उससे आंसर आ सकता है क्या? मुझे तो लग रहा है आना चाहिए। तो इसका जो हाँ वर्क सर, डन उससे होगा, आ जा। हाँ, तो एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग क्या हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग है, और इसका जो वर्क डन आप लिखोगे, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा m इंटू ए, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, m इंटू ए, m इंटू ए। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x, तो x से को अगर मैं कैंसिल कर दूं, तो x की वैल्यू 2ma बाई के हो जानी चाहिए। x की वैल्यू 2ma बाई के हो जानी चाहिए, तो आंसर आई थिंक सी आना चाहिए। देखो एक बार, क्योंकि फ्रिक्शन कुछ गिवन नहीं है, तो इसलिए मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। Yes. फ्रिक्शन कुछ गिवन ही नहीं है, इसलिए मैं उस फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। दूसरा वही लग रहा है मुझे कि इसका एक्सेलरेशन इसका एक्सेलरेशन हो जाना चाहिए, तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है, वरना पॉसिबल नहीं है। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एम एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 2ma बाई के। नेक्स्ट 8, if the work done by an internal conservative force on a system is positive,
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है और वो भी इंटरनल है, ठीक है, इसको उसने बोला है पॉजिटिव, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। तो इंटरनल फोर्स की वर्क से क्या चेंज हो सकता है? इंटरनल फोर्स के वर्क से अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, इंटरनल फोर्स जो है, इंटरनल फोर्स क्या ये काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता है? इसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हो सकता है क्या इंटरनल फोर्स की वजह से? अगर एक सिस्टम ले लिया जाए तो उस सिस्टम के इंटरनल वर्क की वजह से उसका टेम्परेचर उस सिस्टम का चेंज हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं समझा। इंटरनल वर्क हो रहा है, अब ऐसा समझो, कैसे रिलेट कर रहे हैं अपन। जैसे एक सिस्टम है, दो पार्टिकल है, देयर आर टू पार्टिकल्स इन अ सिस्टम, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, ये भी कुछ वर्क कर रहा है, मतलब जो इस पे फोर्स लग रहा है उस पे जो इंटरनल फोर्स है उसका वर्क डन पॉजिटिव, उसका वर्क डन क्या है? पॉजिटिव, उसका वर्क डन है पॉजिटिव। तो यहां से आप क्या बोलोगे? रिलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी से आप इसको रिलेट कर सकते हो, आ जाएगा उससे आंसर। अब मुझे ये बताओ, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल, इंटरनल फोर्स जो है वो वर्क कर रहा है, तो क्या इंटरनल फोर्स की वजह से क्या इस पूरे सिस्टम की कोई नेट वेलोसिटी आ सकती है क्या? नहीं सिस्टम सर। की बात नहीं आ सकती, बट क्या इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, सिस्टम की, मान लो ऐसा m और ये m, अभी इसकी नेट वेलोसिटी क्या है सिस्टम की? 0, यस सर। बट इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी है ना। हाँ सर। तो इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी है और नेट जो है, नेट वेलोसिटी सिस्टम की क्या है? वो 0 है। तो क्या, ठीक है, वेलोसिटी तो 0 है, नेट वेलोसिटी 0 है, बट क्या अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे सिस्टम का, काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, तो आप ऐसा लिखोगे ना, हाफ इंटू mv स्क्वायर प्लस हाफ इंटू mv स्क्वायर। कैसे लिखोगे? हाफ हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, ऐसा लिखोगे आप एनर्जी। नेट वेलोसिटी 0 है बट सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आएगी। हाँ सर, समझ आया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो यहाँ से, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स से स्टार्ट करो, इंटरनल फोर्स ही कंसिडर करें, कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। तो आप वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स है तो सिस्टम की बात कर रहे हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से तुम रिलेट कर सकते हो क्या? यस सर। तो जो ये डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, जो ये डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिक्रीज हो रहा होगा? बिकॉज इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ना वो इंक्रीज हो रहा होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। जब कोई इंटरनल फोर्स वर्क करता है तो उस केस में इस सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है इसका वो इंक्रीज हो जाए, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज होने से इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाए। तो आप उससे रिलेट कर सकते हो, ये आ गया। और आपको पता है जो ये लॉस इन पोटेंशियल, कहीं तो एनर्जी लॉस हो नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी जा रहा है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया बेसिकली, यहाँ ये पॉजिटिव है तो डेल्टा यू की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो जो लॉस आ रहा है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो गया है? गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसलिए उस सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज होगी, बट हमेशा इन दोनों का जो समेशन होगा, ये क्या लिखा, लॉस इन पीई इक्वल्स टू गेन इन के, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों हमेशा, मतलब अगर ये फॉलो कर रहा है, वही जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आ रहा है उसी की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो लग सकता है यहाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो लग सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी चाहिए और एनर्जी कंजर्वेशन लगना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख। द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एंड टोटल एनर्जी इंक्रीज, नहीं इंक्रीज कैसे होगा, टोटल एनर्जी कैसे इंक्रीज होगी? इंटरनल वर्क डन से टोटल एनर्जी इंक्रीज नहीं हो सकती है। The kinetic energy increases while the total mechanical energy remains constant during the process.
ये आंसर तो दिख रहा है मुझे। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, ये तो होगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज और डिक्रीज ना, आंसर बी होना चाहिए यार। हाँ सर वही दिया। अभी जो है ना ये थोड़ा सा भी ऐसा है, जब आगे पढ़ोगे ना ये सब सेंटर ऑफ मास से रिलेट करोगे, ये चीजें थोड़ा और सिंपल हो जाएगी। वैसे ये क्वेश्चन जो है ना सेंटर ऑफ मास में ही आना चाहिए। सेंटर ऑफ मास में आपको बताया जाएगा इंटरनल वर्क डन जो होता है उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, वो सब कुछ एक्सप्लेन किया जाएगा वहां पे, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, a block of mass m rests on a rough floor. It is pressed against a spring of force constant k and held in position a. The initial compression produced by the spring is x naught, where mu is coefficient of friction between the block and the floor. The block is released at t equals to 0. Find the maximum velocity retained by the block. देख लेते हैं, ये ऐसा है और ये यहाँ पे है, तो वो फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है इस केस में। तो ये इसका नेचुरल लेंथ, अभी नेचुरल लेंथ ही नेचुरल, और ये वाली वैल्यू एक्स नॉट कंप्रेस किया है, तो इस पे फोर्स जो है इस ब्लॉक का अगर आप एफबीडी बनाओगे तो इस ब्लॉक पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, स्प्रिंग फोर्स के एक्स नॉट इस ब्लॉक पे जो है स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और फ्रिक्शन अभी यहाँ से रिलीज किया, इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की, फ्रिक्शन इस साइड एक्ट कर रहा हो, फ्रिक्शन इस साइड एक्ट कर रहा हो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो ये फोर्स वैरी कर रहा है, बिकॉज अभी तो अपन ने एक्स नॉट लिख दिया, एक्स नॉट की कुछ वैल्यू है, एक्स नॉट इज गिवन अस 4 म्यू mg by k, बट अब ये बताओ अभी तो एक्स नॉट लिखा, बट जैसे ये यहाँ पे आएगा वैल्यू चेंज हो जाएगी, वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। यस सर जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, देन तब वेलोसिटी विल बी वेलोसिटी मैक्सिमम। मैक्स होगा ना? यस हाँ सर, उसके बाद रिटार्ड करेगा ना ब्लॉक वेलोसिटी 0 तक। हाँ, ओके। तो बस वही है कि अब यहाँ से यहाँ पे कंसिडर करेंगे, लेट्स से ये डिस्टेंस x है, यहीं से कंसिडर करेंगे अपन, बिकॉज अगर आप डायरेक्ट ऐसा यहाँ से लिखोगे तो ये फोर्स कांस्टेंट बन जाएगा, बट ये हमेशा तो कांस्टेंट होगा नहीं, ये इस इंस्टेंट पे फोर्स कांस्टेंट है, उसके बाद तो चेंज होता रहेगा, तो मैं इसको x नॉट नहीं लिख के x लिखूंगा। और एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि वेलोसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगी, वेलोसिटी वुड बी मैक्सिमम व्हेन F net would be 0, net force acting on the block would be 0। किसी को ये डाउट भी आ रहा है क्यों 0 हो गया, नेट फोर्स 0 है तो वेलोसिटी क्यों मैक्सिमम? नेट फोर्स 0 मतलब ma 0, मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन मतलब dv by dt 0, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है, मैक्सिमा या मिनिमा का कंडीशन होता है ये, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मैक्सिमा या मिनिमा का कंडीशन होता है, तो आगे जब सॉल्व करोगे मैक्सिमा आता है यहाँ, तो f ये जीरो होने के लिए दिस इक्वल्स टू दिस एक बार कर लेते हैं, तो kx माइनस एफ इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, kx की वैल्यू f के इक्वल हो जाएगी, और kx जो है वहां पे क्या आ जाएगा, f की वैल्यू म्यू mg, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू mg by k। मुझे लिमिट्स आ गया, इनिशियल x नॉट पे था, जब x की वैल्यू म्यू mg by k पे वो आएगा तो उस इंस्टेंट पे ये क्या हो जाएगा, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी वुड बी मैक्सिमम। तो फाइंड कर लेते हैं। अब एक बार ये चेक करो कि ये कहाँ पे आएगा, तो जैसे ये ब्लॉक, ये इसका नेचुरल लेंथ था, यहाँ पे ये नेचुरल लेंथ में, यहाँ पे ये नेचुरल लेंथ में और ये ब्लॉक है, तो अभी तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, kx फ्रिक्शन यहाँ पे 0 हो सकता है, जैसे ये नेचुरल लेंथ को क्रॉस करेगा ये वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इसके इस साइड तो पॉसिबल है ही नहीं, इसके इस साइड नेट फोर्स तो पॉसिबल है ही, इसके इस साइड ही होगा कहीं पे नेट फोर्स 0, इसी साइड। तो हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, नेट फोर्स को अगर आप लिखोगे तो kx माइनस एफ इक्वल्स टू m इंटू ए, तो kx माइनस ये तो कांस्टेंट है म्यू mg इक्वल्स टू m, ये क्या हो जाएगा, v dv by dx, v dv by dx, तो यहाँ से क्या आएगा आपका mv dv इक्वल्स टू kx माइनस म्यू mg इंटू dx।
तो यहाँ से v dv इक्वल्स टू k बाय m इंटू एक्स माइनस म्यू जी इंटू dx। इंटीग्रेट कर दीजिए। जब इसकी वैल्यू x नॉट है मतलब 4 म्यू एम जी बाई के, तो वेलोसिटी 0 है। जब इसकी वैल्यू क्या होगी x, इसकी वैल्यू v हो जाएगी। अब v क्या आएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। अभी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या? Yes, sir. x नॉट की वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, तो अगर मैं इंटीग्रेट करूँ आगे तो ये मुझे क्या आएगा, v स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 टू v यही आ जाएगा, ये आ जाएगा k एक्स स्क्वायर बाई 2m माइनस म्यू जी एक्स। यहाँ पे x नॉट है, x नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए म्यू एम जी, और ये म्यू एम जी बाई के, और यहाँ पे k। यहाँ से यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ v, है ना, v की वैल्यू है। यहाँ से मैक्सिमम वेलोसिटी आपको आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। An object of mass m is slowly pushed some part way up a vertical loop ending at a point at height h। ये क्या बोला उसने? An object of mass m is slowly pushed some part way up a vertical loop ending at a point at height h, h is less than r, above the bottom. The coefficient of friction between the object and the track is mu. Find the work that has to be done against friction. क्या बोला इसने? सेंटर यहाँ पे है, ये यहाँ तक आएगा, ये वाला डिस्टेंस है, लूप यहीं पे एंड हो रहा है, ऐसा बोला उसने। हाइट h, h is less than r। ये स्मूथ पार्ट, यहाँ से यहाँ तक ये स्मूथ पार्ट, तो यहाँ पे अगर वो v से जा रहा है, कुछ अस्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी आएगा तो वो v ही होगी इसकी वेलोसिटी। यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज नहीं आएगा क्या ये? बट वेलोसिटी तो गिवन ही नहीं है। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर मैं करूं, कुछ तो आएगा, एक बार देखते हैं, कुछ तो आएगा उससे। ये r है, तो ये वाली वैल्यू जो है यहाँ से, ये तो h है, बट r का यूज होगा क्या कहीं पे? r का तो यूज है ही नहीं शायद, ऑप्शन में r भी है। एंगल फाइंड करने में हो सकता है, कहीं पे एंगल फाइंड करना हो तो। देखते हैं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, मुझे v फिर फाइंड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये यहाँ से यहीं पे जा रहा है, अगर यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करे, तो यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या आएगा, कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी चाहिए उसको, तभी ये मूव कर पाएगा। तो मैं फोर्स F लगा देता हूँ, एक फोर्स F, क्योंकि फ्रिक्शन तो इस साइड एक्ट करेगा, तो उसके अगेंस्ट यही फोर्स एक्ट कर रहा होगा। देखते हैं, कुछ तो आना चाहिए। वर्क डन बाय F या फ्रिक्शन का वर्क डन फाइंड किया, उससे भी आ जाना चाहिए। सर वो वर्क डन बाय F कौन सा फोर्स आपने लिया है? कोई अप्लाइड फोर्स तो होगा ना सर बट स्लोली पुश्ड है ना, तो वो तो 0 हो जाएगा। अरे but Riemann force will be there, no, for it to be like even slowly, it means that the force is equal to mu mg. एक मिनट रुको ना, मैं उसको कर देता हूँ, एक मिनट।
स्लोली पुश तो है, कुछ तो किया होगा, कुछ ना कुछ तो फोर्स की वैल्यू रही हो। ठीक है, स्लोली पुश किया वो है, स्लोली मतलब पुश मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फिर F यस इज इक्वल टू म्यू mg। यस यस, स्लोली पुश का अच्छा मतलब ये सॉरी होगा। सर, मैंने गलती कर दी। बट इससे आंसर आ सकता है क्या, मैं वो देख रहा हूँ। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब ये यहाँ पे आएगा तो जीरो हो जाएगा। इनिशियल कितना होगा इसका, हाफ एम वी स्क्वायर, लेट से वेलोसिटी वी, बट वी फाइंड करना पड़ेगा फिर मुझे। ये तो आ जाएगा माइनस एम जी एच। या डायरेक्ट मैं फ्रिक्शन फाइंड कर लूँ तो नहीं आएगा क्या, फ्रिक्शन का वर्क डन? सर अगर स्लोली पुश का सर मतलब slowly फाइनल del फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम यस, होगा, हाँ वो yes sir एग्जैक्टली है। delta k is क्योंकि 0 हो अगर जाएगा। स्लोली पुश किया है, हाँ वही करना पड़ेगा मुझे भी, वही स्लोली पुश है मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी सेम अगर लेंगे तो ये वाला टर्म पूरा जीरो आ जाएगा, ये वाला पूरा टर्म जीरो आ जाएगा। तो उससे वर्क डन बाय दिस प्लस, बट वर्क डन बाय, अगर मुझे एफ फाइंड करना होगा, एफ अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, फ्रिक्शन भी अपना डायरेक्शन चेंज कर सर रहा है। इंटीग्रेट करके कुछ कर सकते हैं क्या? एक एक मिनट मैं देख लेता हूँ, वो हो सकता है क्या, इंटीग्रेट करके कुछ आ सकता है या नहीं आ सकता। अगर ये ऐसा है, सपोज ये यहाँ पे होता, ठीक है, फ्रिक्शन इस साइड, अगर मैं फ्रिक्शन का वर्क डन फाइंड करूँ, क्योंकि मुझे अगर फ्रिक्शन का वर्क डन आ जाएगा तो आई थिंक आंसर दिख जाएगा मुझे, बट कुछ ऑप्शन में तो है नहीं। अगर एफ को मैं फाइंड करूँ इतने पार्ट के लिए डीएल, तो इस डीएल का जो कंपोनेंट आएगा, एक आएगा डीएक्स और एक हो जाएगा डीवाई, ठीक है। और इस एंगल को इस इंस्टेंट पे नेगेटिव डी डब्ल्यू लिख दो, तो एफ इंटू वाई के टर्म्स में लिखूंगा तो कुछ दिखेगा क्या, साइन थीटा, डीएल बाई साइन थीटा दिखेगा, वो थोड़ा अजब ही दिख रहा है मुझे। जो इंफॉर्मेशन गिवन है से क्या कर सकते हैं, 2mg 2rh म्यू mg के टर्म्स में आंसर भी गिवन सर है। ऐसे कर सकते हैं क्या, मतलब एक्चुअली इंटीग्रेट करने के बिना ही मतलब आंसर दे सकते हैं क्या? क्योंकि मतलब अगर ऐसे मतलब ऐसे एक सम था सर, याद था मुझे, ऐसे हिल के ऊपर हम लोग पुश करते हैं बॉडी को, तो फिर जो वो dx का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं वो अल्टीमेटली लेंथ ही दे देता है, तो फिर हम लोग लेंथ, को हाँ एक्चुअल वो लेंथ आ जाता है, एक है, यस, कुछ ऐसा पार्ट रहा होगा, इस टाइप से ऐसा है, हाँ हाँ यहीं पे हाँ जा ऐसे रहा है, सर। तो ये वाला लेंथ देता है, बट हाँ हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन, यस है ना। सर, तो वैसे अगर कोई इंटीग्रेशन कर सकते हैं तो फिर शायद से हो वै- जाएगा। वैसे आना चाहिए, मुझे भी वही लग रहा है कि ये वाला पार्ट तो कंसिडर करना पड़ेगा, कि यहाँ पे एलिमेंट लेते थे, कोई भी एलिमेंट ले लिया डीएल, तो डीएक्स डीवाई कर लिया, है ना, तो डीएक्स डीवाई किया तो एफ डॉट डीएस कॉस थीटा, ऐसा एफ डॉट डीएल करके कॉस थीटा लगा देते थे, तो डीएल कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो डीएक्स के इक्वल हो जाती है ना। एफ डॉट डीएल लगाया तो एफ हाँ यस सर। हाँ सर। ये डीएक्स हो जाता था। फिर यहाँ से अगर वर्क डन आप फाइंड करो तो एफ एक्स आ जाएगा, एक्स बेसिकली ये वाला डिस्टेंस होगा, तो अगर मैं वो डिस्टेंस को कंसिडर करूँ तो इसके लिए डिस्टेंस ये आना चाहिए, तो ये r है और ये r माइनस एच है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस r माइनस एच का स्क्वायर दिखेगा ये। तो अगर मैं इसको स्क्वायर करूँ, हाँ आई थिंक दिखना चाहिए यार, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2rh, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एच स्क्वायर माइनस 2rh रेज टू हाफ हो जाएगा। तो वर्क डन बाय अगर फ्रिक्शन को मैं देखूँ तो नेगेटिव आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू mg
into h square minus 2rh raised to half. सही किया ना मैंने कैलकुलेशन? हाँ, ये देखिएगा फिर वर्क डन बाय फ्रिक्शन की वैल्यू मुझे ऐसी दिखेगी। सर ऐसे ही आंसर उसमें ऑप्शन थी। आंसर है क्या ऐसा ऑप्शन? एच स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है। हाँ सर शायद, हाँ नहीं नहीं सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं सर। सर लेकिन ये माइनस टर्म वो, हाँ वो माइनस टर्म तो वो वो तो accommodate किया है। ऑपोजिट वाला पार्ट है, उसके हाँ, हाँ। ऑपोजिट में चाहिए तो ये लगा देंगे, बट सर अंदर उल्टा है, अंदर इट इज 2HR माइनस h का। सर आपने उधर थोड़ा मिस्टेक कर मतलब वो हाँ कहीं ना कहीं मिस कर दिया है फिर मैंने शायद। एक सर क्योंकि मतलब फॉर्म तो सेम आ रहा है ना आंसर का। हाँ बस माइनस का डिफरेंस है सर। हाँ रुक, वेट वेट वेट, ये माइनस आया ना, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, करेक्ट। तो आई थिंक ये 2RH ऐसा, हाँ सही हाँ है, सर सही अब ये करेक्ट हाँ ऑप्शन सर, है। ये सही। तो ज्यादा बेटर है ऐसे ही सॉल्व कर लो, ये सब मत लगाओ, फोर्स आ गया क्या आ गया, ये ज्यादा करेक्ट है। ये 2RH माइनस एच स्क्वायर रेज टू हाफ हो जाएगा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इतना नेगेटिव है तो उतना ही उसको पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट, है ना। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो आएगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ये वाली जो सर वैल्यू, आप ऊपर वापस जा सकते हो ताकि देख सकते हैं एक बार। हाँ एक मिनट रुको ना, 2RH माइनस क्या किया, यहाँ से यहाँ तक है। तो मैं वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्योंकि ये सब दिख रहा है कि इन सब से तो आंसर नहीं दिखने वाला, ये भी फाइंड करना पड़ेगा ये सब, तो मैं इसको कट करके वही फ्रिक्शन का वर्क डन फाइंड कर लेता हूँ, और उसके उसके अगेंस्ट वर्क डन फाइंड करना है तो माइनस लगा देंगे अपन। तो यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो फिर वो कंसिडर कर लो, ये वाला पार्ट कंसिडर कर लिया, इसको हटा दो। अभी ये ऐसा देख लो, वही थीटा है बेसिकली, एंगल थीटा है ये। तो जो फ्रिक्शन है, तो एफ डॉट डीएल लिखोगे तो कॉस थीटा वाला टर्म आएगा, तो ये डीएक्स बन जाएगा, ये वाला टर्म बन जाएगा डीएक्स। तो डीएक्स आ जाएगा, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्स आएगा, एक्स मतलब ये डिस्टेंस आएगा। तो ये डिस्टेंस फाइंड कर लो, ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो पाइथागोरस से वो डिस्टेंस आ गया, तो वहां से अपने को वैल्यू आ जाएगी। क्या है क्वेश्चन नंबर 14, 15, 19, 20, 14, 15, 17, 15, 16. Done. यस सर। Next question number 14. 11 12 भी सॉल्व कर। कौन सा 11 12 क्या? हाँ एक मिनट, इलेवेंथ आएगा ना, नहीं आ रहा है क्या? The potential energy of a particle of mass m equals to 1 kg and u is given as x square minus 4x plus 14. Here u is in joules and x is in meter. On the positive x axis, particle travels up to x equals to plus 6 meter. Find the maximum kinetic energy of the particle.
maximum kinetic energy of the particle. इसको फोर्स से रिलेट करके आंसर आ सकता है क्या मैक्सिमम काइनेटिक? सर इसमें एक x का डोमेन ले लो ना 0 to 6, यहाँ पर दिया हुआ है x 6 मीटर तक जा रहा है पॉजिटिव में। हाँ तो बट उससे वेलोसिटी तो मुझे फाइंड ही करनी पड़ेगी ना, बिकॉज टोटल एनर्जी तो गिवन नहीं है, नहीं तो फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए यू को मिनिमाइज कर देते तो फिर आ जाता मुझे। हाँ सर, तो मतलब 0 to 6 में सर एक ऐसी वैल्यू आएगी, शायद 2 होती है, जिसमें मैक्सिमम मतलब टोटल एनर्जी निकल जाएगी सर उससे। हमें वो सर सही है, एक सेकंड सर, 0 to 6 ही कंसिडर करना है, बट ये है कि सर इसमें शायद से क्वेश्चन का लैंग्वेज में कुछ तो था। एक सेकंड सर, मुझे याद है ये वाला, इसमें कुछ तो। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं ना, देखता सर हूँ मैं x इज क्या। इक्वल टू 6 मीटर्स पे हम लोग को काइनेटिक एनर्जी को 0 लेना है शायद से। अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं क्या है, मैं इससे देख रहा हूँ इससे कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा। 2x - 4 ये तो सॉरी डिफरेंशिएट ही कर दिया डायरेक्ट, 4x + 14, तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आ जाएगी, f जो आएगा ये हो जाएगा 2x + 4 है ना, तो f जो आएगा वो आ जाएगा m × a, m a मतलब v/dv/dx, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2x + 4, तो v/dv m की वैल्यू क्या है 1, इसको 1 पुट कर दीजिए, और ये हो जाएगा 4 - 2x × dx, इंटीग्रेट कर दो अभी, है ना। तो एक थोड़ा सा छोटा मेथड है सर। बट यहाँ पे तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन नहीं है, ऐसा है क्या कहीं पे? सर मेरे पास एक थोड़ा सा छोटा मेथड है सर, इसमें इंटीग्रेट नहीं करना रहता। बोलो क्या है? सर इधर बोला है कि द पार्टिकल ट्रैवल्स अप टिल x = 6 मीटर्स ना। सर तो फिर मतलब कोई इन्फॉर्मेशन और नहीं दिया था, तो फिर मैंने मान के लिया कि x = 6 मीटर्स पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा उसका, 0 मतलब इट yes कम्स टू रेस्ट। सर हाँ तो फिर ऐसे जो भी में मैकेनिकल एनर्जी रहेगा वो तो बस पोटेंशियल एनर्जी पे रहेगा ना, x = 6 मीटर्स। हाँ हाँ सर वैसे हो जाए। रुको और ना, फिर v मतलब x = 6 डालो, दैट विल बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी। और पूछा है के मैक्स तब हो जाएगा जब हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और वो तो डिफरेंशिएट करके निकल जाएगा हम लोग को, और हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी पता है, तो फिर सब्ट्रैक्ट कर दो उससे, और फिर x की 2 है और ये 4, बट मुझे रूट में क्यों आ रहा है ये ω² होता है 2 × 4, और ये सर्कुलर मोशन नहीं है। नहीं मैं ये मोशन जो है वो SHM, मैं उससे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोला है उसने, तो ये √2 × 4 आ गया, तो ½ × 1 × 16 × 2, इसका आंसर 16 जूल है क्या? हाँ सर। तो सही है, ये SHM है, SHM से आ जाएगा, अभी पढ़ा नहीं तुमने इसलिए वो। देखो ये क्या है, जैसे ये पार्टिकल है x = 6 पे, इसकी वेलोसिटी क्या है 0 है, मतलब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मैक्सिमम है ना, u max, यही बोलना चाह रहे हो। और x = 2 पे जहां पे फोर्स 0 होगा वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ये तो क्लियर है। अगर इसको भी सॉल्व भी नहीं करेंगे, इसको आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे, तो जहां पे फोर्स की वैल्यू अगर मैं 0 कर दूं, फोर्स जब 0 होगा तो यहाँ से -2x + 4 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ इसका मतलब है x = 2, वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, वेलोसिटी ये जो होगी वो मैक्स होगी, x = +2 पे वेलोसिटी मैक्सिमम। तो अगर वेलोसिटी x = 2 पे मैक्सिमम है, तो अभी तो सॉल्व इससे भी करेंगे तो आ जाएगा, है ना। आई थिंक इससे भी करेंगे तो आ जाएगा, अभी 2 और 6 वाला कॉन्सेप्ट लेके, बट इससे करेंगे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी 0 है, हाँ तो आ जाएगा। यहाँ से भी देख लेते हैं u max की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² 6² कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे, 6² हो जाएगा 4 × 6 + 14, तो ये 36 हो गया, -24 + 14 कितना आ जाएगा, -10 26 जूल आ गई u max,
मतलब यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, मतलब टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मिनिमम प्लस यू मैक्स, यही आ जाएगी टोटल एनर्जी। तो ये 0 है और ये 26 है, तो 26 जूल। यहाँ पे भी टोटल एनर्जी कितनी होगी, 26 जूल होगी। तो टोटल एनर्जी को आप 26 लिख दो, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ जाएगा, x इक्वल्स टू 2 पे ये 26 हो जाएगा, यहीं से यही यूज किया है यहाँ पे। तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है, पोटेंशियल एनर्जी को आप क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 14 इक्वल्स टू 26। तो ये के ई मैक्स जो है वो कितना आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा 4 माइनस 8 प्लस 14 इक्वल्स टू 26। तो के ई मैक्स हो गया यहाँ से 18, ये 10 आ जाएगा प्लस 10 इक्वल्स टू 26। देयरफॉर के ई मैक्स इज 16 जूल। ये समझा क्या? क्या किया मैंने, देखो u इक्वल्स टू गिवन है, u इज गिवन एज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 14। आप फोर्स फाइंड कर सकते हैं, फोर्स की वैल्यू ये आएगी, अगर फोर्स को आपने 0 किया इट मींस एट x इक्वल्स टू 2 वेलोसिटी वुड बी मैक्सिमम। वेलोसिटी मैक्सिमम है मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। ये फाइंड कर लिया। क्वेश्चन में ये दिया है 6x इक्वल्स टू 6 मीटर तक जा रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0, वेलोसिटी 0 मतलब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम इट मींस पोटेंशियल एनर्जी वुड बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लो, टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये 0 है और ये 26 है, तो टोटल एनर्जी 26। एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे भी टोटल एनर्जी 26 होगी, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी के लिए पुट द वैल्यू ऑफ x एज 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी आपको 10 आएगी, तो 26 माइनस 10 तो 16 जूल आंसर आ जाएगा। इससे क्या आ जाएगा, 16 जूल आंसर आ जाएगा। एक चैप्टर आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो पढ़े होते तो सिंपल हो जाता, 2-3 स्टेप में आ जाता। क्लियर है अभी? क्वेश्चन नंबर 12th. A wedge of mass m fitted with a spring of stiffness k is kept on a smooth horizontal surface. A rod of mass m is kept on the wedge as shown in the figure. System is in equilibrium, मतलब net force किसी पे भी find करोगे 0 आएगा. Assuming that all surfaces are smooth, the potential energy is stored in the spring. Yes. मतलब एक्सटेंशन फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग मतलब एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, एक्सटेंशन या कंप्रेशन जो भी आएगा उसी से आंसर करेंगे अपन। यहाँ पे ये ऐसा है, ये सपोर्ट है मतलब ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा सकता है, ये सिर्फ डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स जा सकता है। अगर मैं इसका एफबीडी ड्रॉ करूं, ये एम है और ये के है, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये कैसा आएगा, इसी का एफबीडी ड्रॉ करें तो ये इसको इस साइड प्रेस कर रहा है, मतलब इस पे नॉर्मल इस साइड आएगा N1, तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा, दूसरा कंपोनेंट इस साइड आएगा। ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा ये, तो ये थीटा आ जाएगा, ये हो जाएगा N1 cos थीटा और ये हो जाएगा N1 sin थीटा। अपने को x डायरेक्शन से मतलब है, यहाँ पे सिर्फ x डायरेक्शन के फोर्स को मैं कंसिडर कर रहा हूँ। सेकेंड क्या आएगा, इसका मान सेम दिया हुआ है। सेकेंड यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा, तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा Fs, उसकी वैल्यू होगी Kx, उसकी वैल्यू क्या होगी Kx। अभी इस पे x डायरेक्शन में तो यही फोर्स एक्ट कर रहा है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम वुड बी 0, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस वेज वुड बी 0, ये भी 0 हो जाएगा, इस पे भी 0 होगा। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, Kx इक्वल्स टू N1 sin थीटा, इक्वेशन 1। मुझे N1 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए N1 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इसका एक वीडियो ड्रॉ करता हूं मैं। डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg आएगा और इस पे जो नॉर्मल एक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, नॉर्मल जो एक्ट कर रहा है इस पे वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, है ना। अब मैं यहाँ पे किसको रिजॉल्व करूं,
इसका मोशन किस डायरेक्शन में होगा? पहले ये बता दो, इसका मोशन जो होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? डाउनवर्ड। इसका मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेता हूं। तो ये n है, n1, तो ये फोर्स जो है ये थीटा है, तो यहाँ से ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा हो जाएगा n1 cos थीटा, और ये n1 sin थीटा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? n1 cos थीटा इक्वल्स टू mg, देयरफॉर n1 इक्वल्स टू mg अपॉन cos थीटा, mg अपॉन cos थीटा, है ना। तो अभी यहाँ से क्या आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या आ जाएगा? kx इक्वल्स टू mg cos थीटा इंटू साइन थीटा, mg cos थीटा इंटू साइन थीटा, देयरफॉर x इक्वल्स टू mg अपॉन k tan थीटा। तो कंप्रेशन इन द स्प्रिंग ये आ गया। तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, यूएसपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनिशियली तो कोई एक्सटेंशन था नहीं, कंप्रेशन था नहीं, तो हाफ के एक्स स्क्वायर डायरेक्टली लिख देते हैं अपन। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज एम स्क्वायर जी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन के स्क्वायर, एक के कैंसल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका? एम स्क्वायर जी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2k। आई थिंक यही आना चाहिए, सी आ जाना चाहिए इसका आंसर। देख लो यार। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 14। A block of mass 10 kg, a block of mass, a block of mass 10 kg is released on a fixed wedge inside a cart which is moving with constant velocity 10 meter per second towards right. The initial velocity of the block with respect to cart is 0. The initial velocity of block with respect to cart is 0. They walked in by normal reaction with respect to ground on the block in 2 seconds. देख लेते हैं 2 seconds। तो इसका डायरेक्शन नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन तो सेम ही आएगा, वो तो चेंज होने वाला है नहीं। तो इसका x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना पड़ेगा मुझे। देखते हैं। ये कुछ ऐसा है, ये ब्लॉक, ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड। तो इन 2 सेकंड्स इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? x इक्वल्स टू v इंटू टी, तो 20 मीटर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन, ये इस डायरेक्शन में जाएगा 20 मीटर। ठीक है, ये 10 kg है, कोई फ्रिक्शन भी नहीं है, कुछ नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन। इसका ये एंगल जो है 37 डिग्री है। इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में फाइंड कर लूं तो कुछ आएगा क्या मुझे? ये जाएगा 100 इंटू साइन 37, 60 हो जाएगा, और ये जाएगा 100 कॉस 37, 80 न्यूटन आ जाएगा। नॉर्मल इस साइड लग रहा होगा, ये ब्लॉक यहाँ पे यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। नॉर्मल हमेशा क्या आएगा? 80 न्यूटन आएगा। एन नॉट बोल दीजिए, एन नॉट इज 80 न्यूटन, एन नॉट इज 80 न्यूटन। अब मुझे क्या फाइंड करना है? वर्क डन फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो है इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो देखना पड़ेगा 2 सेकेंड में। उससे कुछ आ सकता है क्या?
इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्ट अगर ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं 10 ये जाएगा और फिर एक्स्ट्रा ये जाएगा। एक बार देख लेता हूँ मैं उसको। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में जो आएगा इसका वो क्या होगा, स्मूथ सरफेस एक्सेलरेशन हो जाएगा 60/10 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इस साइड ले लीजिए, बट सर एक मिनट 1600 है ना इंटू, सर एक शॉर्ट मेथड है। हाँ एक मिनट रुको ना, 4/5 ना 37, नहीं 3/5, इससे डायरेक्ट नहीं आ सकता क्या आंसर इसका। सर जैसे और हाँ, देखो बोलो। सर, हम लोग नॉर्मल फोर्स तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, वो तो निकल गया 80 न्यूटन। करेक्ट। सर नाउ वो नॉर्मल फोर्स मतलब सर हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 × 10/2 × 4, क्योंकि टाइम 2 सेकेंड्स है। हाँ तो हॉरिजॉन्टल नो डिस्प्लेसमेंट वुड बी 20। यस सर, फिर नॉर्मल फोर्स हमें पता है तो फिर बस डाल दो ना, अरे इसमें एंगल भी कुछ पता है हम लोग को। कुछ भी नहीं करना है, बिकॉज किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट। हाँ हाँ तो यहाँ इसके रेस्पेक्ट में देखते तब तो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ आता, उसका कंपोनेंट लेते, कुछ नहीं करना है इसमें। ये यहाँ पे है, इस पे नॉर्मल इस साइड है, इसका डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, ये एंगल 37 डिग्री है, ये भी 37 हो गया, ये एंगल 53 डिग्री हो जाएगा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल जो हो जाएगा NS cos 53 हो जाएगा फिर। तो n की हाँ वैल्यू सर, बस 80 इतना होगी, ही। हाँ ये 20 हो जाएगा, और ये और 12 3/5 आ × जाएगा, 80 आ जाएगा 960। 960 जूल आ जाएगा आई थिंक आंसर, यस है ना। कुछ है ही नहीं, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट कुछ नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ, स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये ऐसा है कुछ, स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट के इज गिवन एज 500 न्यूटन पर मीटर एंड रिलैक्स्ड लेंथ 0, okay, relaxed length 0 has one end attached to a wall and the other end attached to a ring of mass 1 kg. The ring is pulled to the side and is slipped over a vertical pool that is fixed at some distance from the wall as shown in the figure. The ring is held with the spring horizontal and then released. Find the maximum vertical displacement of the ring. Distance भी given नहीं है, कुछ given नहीं है। ये रिंग ऐसा व्हाट किया, यहाँ से रिलीज किया तो फाइनली यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए, करेक्ट। अगर वेलोसिटी 0 हो जाएगी तभी कोई डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं रिंग का, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0, यहाँ पे भी वेलोसिटी 0, तो ये ऐसा आ जाएगा, इस टाइप से बन जाए। तो अगर मैं ये डिस्टेंस को कुछ अज्यूम कर लूं, कैंसल आउट होगा, बट ये L, मुझे ये डिस्टेंस फाइंड करना है Y, तो ये डिस्टेंस कितना जाएगा, L स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर हो जाएगा अंडर। तो कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है नहीं, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करेंगे अपन, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा इसका mgy, बट वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स तो कुछ और आ जाएगा यार, ये तो थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है, ये टर्म आ रहा है वाई स्क्वायर का माइनस L स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसका स्क्वायर करेंगे ना तो हाँ कैंसल आउट हो जाएगा, फिर दिख रहा है कैंसल आउट, L स्क्वायर जाएगा, ये आंसर आ जाएगा फिर mgy माइनस हाफ के, ये होगा ना x फाइनल माइनस x इनिशियल, x फाइनल स्क्वायर माइनस x इनिशियल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से mgy इक्वल्स टू क्या आ गया आपका, हाफ के y स्क्वायर, तो एक y कैंसल आउट हो गया, y तो 0 हो नहीं सकता है,
therefore y equals to 2 mg upon k। तो 2m की वैल्यू क्या गिवन है 1, g की वैल्यू 10 है और ये k 500 है, ये वाली वैल्यू जाएगी 1/25। y की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है 2/50 मीटर। सेंटीमीटर में अगर आंसर चाहिए मुझे तो कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कितना टाइम हो रहा है यार, बहुत टाइम हो गया है। In the arrangement shown in the figure, the block is released from rest at x equals to 0 when the spring was in its natural length. x ये है और यहाँ से इसको रिलीज किया है। yes, यहाँ पे जो वेरिएबल आ रहा है ये कुछ ऐसा है। yes, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दिया, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज ये एक्सिस जो है ये x है, अपन यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है म्यू इक्वल्स टू 0. या इसी को x मान लिया 0.5x और ये 37 डिग्री है। k की वैल्यू क्या है 10 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन क्या है in the arrangement shown the block is released from rest that is x equals to 0 and the spring was in its natural length on an incline having mu equals to 0.5x find the maximum elongation in the spring। मैक्सिमम एलोंगेशन फाइंड करना है। तो जैसे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा तो 37 डिग्री है, 50 sin 37 5 kg है ये, तो 50 sin 37 इज 50 into 3/5 30 न्यूटन हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में जो नॉर्मल आएगा वो 40 हो जाएगा, 50 cos 37 ये 40 न्यूटन हो गया। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन F की वैल्यू क्या आ जाएगी F इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, तो 0.5x इंटू एन, एन इज 40 तो ये आ जाएगा 20x और यहाँ पे जितना टेंशन T होगा उतना ही यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स होगा। तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू जो होगी वो kx, अगर ये x डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो उतना ही एक्सटेंशन होगा इसमें स्प्रिंग में, तो kx। तो अगर मैं इस पे फोर्स को मैं शो करूँ इस पे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी नेट फोर्स जो आ जाएगा नेट फोर्स इज 30 माइनस F माइनस kx, नेट फोर्स इज m इंटू ए, 30 माइनस 20x माइनस 10x। m की वैल्यू क्या गिवन है 5a इक्वल्स टू 30 माइनस 30x, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपको 6 माइनस 6x, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 माइनस 6x। अब ये बताओ मैक्सिमम इलोंगेशन के लिए क्या होना चाहिए, एक स्प्रिंग है ये ब्लॉक है रिलीज के इस डायरेक्शन में आ रहा है, मैक्सिमम इलोंगेशन के लिए फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक वुड बी 0। एक ही ब्लॉक है एक ही स्प्रिंग है, ये ऐसा है कुछ वेलोसिटी दे दिया इनिशियली, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए फाइनली इसकी वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए 0, बिकॉज ये तो फिक्स्ड है। तो वैसा ही सेम ये भी है, फाइनल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ a is a function of x, तो vdv by dx equals to 6 minus 6x। तो यहाँ से क्या आ जाएगा vdv equals to 6 minus 6x into dx। इंटीग्रेट कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी x की वैल्यू जब 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, when x equals to x max उस इंस्टेंट पे भी इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो ये पूरा टर्म 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x minus 6x square by 2 0 to x max। तो 0 equals to क्या आ रहा है 6x max minus 3x max square, इसको इस साइड लाइए तो 3x max स्क्वायर क्या आ जाएगा 6x max, x max 0 हो नहीं सकता है, एक तो कैंसिल कर सकते हैं आप, x max की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मीटर, x max की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मीटर। क्लियर है? यस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, टाइम बहुत हो रहा है, एक क्वेश्चन ट्राई करता हूँ फिर अगर
टाइम रहा तो मैं करूंगा आगे का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हो पहले। स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड if the radius of curvature of its trajectory at the end of 3 seconds, at the end of stone is thrown horizontally with the speed of 5 meter per second, 10 meter per second, if the radius of curvature of its trajectory at the end of 3 seconds after motion begin is n root 10, then find the value of n. Stone is thrown horizontally project किया ना, किसी हाइट से तो प्रोजेक्ट किया नहीं। विदाउट हाइट के आंसर आ सकता है क्या इसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है और कोई इंफॉर्मेशन रहता तो फाइंड कर लेते अपन। क्या बोल रहे हो? स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, तो मैं ऐसा अज्यूम कर लूं कोई सी हाइट से प्रोजेक्ट किया है तभी पॉसिबल है मुझे लग रहा है, वरना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर देख लेते हैं। ये 10 मीटर पर सेकंड से इसको प्रोजेक्ट किया, 3 सेकंड के बाद सपोज ये ऐसा प्रोजेक्टाइल कर रहा होगा किसी यहाँ कोई एक पॉइंट पे होगा, तो एट टी इक्वल्स टू 3 सेकंड। हॉरिजॉन्टल स्पीड तो इसकी सेम ही होगी 10 मीटर पर सेकंड। वी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी जी टी, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 3, 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 30 मीटर पर सेकंड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी ऐसे होगी, इसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा, ये 30 मीटर पर सेकंड, इसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी है यहाँ। तो अभी देखो ये ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसी है, यहाँ पे फाइंड करना है सपोज मुझे, तो मैं क्या करता हूँ एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। एक सर्कल मैंने ऐसा ड्रॉ कर लिया, सर्कल ड्रॉ किया है, तो ये जो वेलोसिटी होगी ये v, ये टेंजेंशियल टू द पाथ है, ये टेंजेंशियल टू द पाथ है। v की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, तो इट वुड बी 100 प्लस 900, तो ये 1000 आ जाएगा, है ना, ये 1000 आ जाएगा। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, इसका सेंटर तो कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा यार, यहाँ पे, तो मुझे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में फाइंड करना है। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में अपने को पता है जी, सेंटर के टुवर्ड्स एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करना पड़ेगा। अब ये एंगल जो है ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, मैं ये एंगल थीटा लूं तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा हो जाएगा। तो आप ये एंगल थीटा फाइंड कर सकते हैं, टान थीटा, तो टान थीटा इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस 30/10, ये जाएगा, टान थीटा की वैल्यू 3 आ गई, ये थीटा है, ये 3 है, ये 1 है, ये √10 आ जाएगा, तो ये थीटा हो गया। तो इसका एक सेंटर के टुवर्ड्स जो कंपोनेंट आ रहा है जी कॉस थीटा, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आप क्या लिखोगे, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऐसी वुड बी जी कॉस थीटा, और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है v²/r, और v क्या है, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी v²/r, g10 हो गया। कॉस थीटा को आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं 1/√10, 1/√10, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r वुड बी v² इंटू √10/10, तो r की वैल्यू v² क्या आ जाएगा 1000 इंटू √10/10, तो यहां से ये कैंसल आउट हो जाएगा, देयरफॉर r इक्वल्स टू 100√10, मतलब जो n है उस n की वैल्यू होनी चाहिए 100, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 100। क्लियर है? बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है मेरे लिए। सर एक छोटा डाउट था क्वेश्चन 17 में। यस सर उस पेज पे जा सकते हो क्वेश्चन 17 के? हाँ, यस यस हाँ सर, मैंने वर्क पावर एनर्जी लगाया था इस पे, नॉट ये वाला मेथड नहीं, वर्क पावर एनर्जी लगाया था। सर आप वर्क डन बाय फ्रिक्शन बता सकते हो कितना आना चाहिए? तो उसके लिए तो एक्स फ्रिक्शन, सॉरी सर, कैन यू रिपीट? जैसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखोगे तो ऐसा लिखोगे ना, नेगेटिव तो आएगा, माइनस हाँ, एफ डी एक्स ऐसा आएगा ना, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना अभी। हाँ सर। ये आ जाएगा 0, ये 20x आ रहा है तो 20x dx, x इक्वल्स टू 0 to x max, यस सर। ये आ जाएगा आपका 20x² by 2, मतलब 10x max स्क्वायर हो जाएगा, इतना आ जाएगा।
ओके सर बस ये इतना ही चाहिए। ओके थैंक यू। सर मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल डाउट था बोलिए क्या डाउट्स। सर। सर एफ है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। एक मिनट मैं थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूँ। हाँ F इक्वल्स टू क्या बोल रहे हो। वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप हम्म सर, और दिया हुआ है कि एफ इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। हम्म तो सर हमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। हाँ सर, तो मेरे को पता है सर, इसमें हम मतलब परफेक्ट डिफरेंशियल बनाएंगे इसे सर, पर जब आंसर रिपोर्ट करेंगे सर तो उसे सेपरेटली इंटीग्रेट करके क्यों नहीं रिपोर्ट कर सकते। देखो सबसे पहले ये समझो, पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं डिफाइन करूंगा F को ऐसे लिखेंगे ना du/dr। यस सर। ये बेसिकली कहाँ से आता है, जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम कर रहे होंगे वहां पे भी आपने देखा होगा, या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वहां से भी, तो du की वैल्यू जो हो जाएगी वो कुछ ऐसे बन जाती है F.dr। हाँ सर, एफ डॉट डी आर। हाँ तो अब F.dr करोगे तो डायरेक्टली कैसे कर पाओगे आप ये बताओ ना। F.dr आ गया ना ये, तो टोटल अगर फाइंड करना है तो माइनस इस साइड ही लगा दो आप, पहले इसको हटा के माइनस लगा दीजिए। F.dr लिखो तो वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डी एक्स है, तो इसको लिखना पड़ेगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। यस सर। तो अगर आप डी यू लिखोगे, डी यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। अब इसको तुम क्या बोल रहे हो कि इसको सेपरेट कर ले और इसको सेपरेट कर ले, ऐसा क्या। हाँ सर, परफेक्ट डिफरेंशियल ना करें सर, मतलब इसे सेपरेट करके लिखें। नहीं तो देखो ये ऐसा कब करते हैं, इस चीज को समझो। वैसा करके आंसर कर सकते हैं, वो थोड़ा सा ट्रिक है, वो समझने का वो ट्रिक है कि कैसे आंसर आएगा, बट वो आंसर लाने के लिए वो टर्म होता है ना। बट वैसे नहीं कर सकते, ये कभी कर सकते कि इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लिया, इसको अलग से सॉरी इंटीग्रेट कर लिया, वो कभी कर पाएंगे ये बताओ ना। जैसे तुम ये बोल रहे हो सर इसको अलग से सॉल्व कर लिया, वो सब एक ट्रिक होता है कि आंसर मैच कराने का वो ट्रिक है, बताता हूँ। कैसा भी फंक्शन होगा ना तुमको समझ में आ जाएगा। इसका जो है परफेक्ट जो है वो इंटीग्रेशन टाइप का वो कुछ ऐसा, मतलब डी समथिंग कुछ फॉर्म होगा या नहीं होगा, उसका ट्रिक होता है जो तुम बोल रहे हो। बट आपको कभी वैसा नहीं करना है कि इंडिविजुअल मतलब अलग से सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे, यू डोंट नो ना कि y इज कांस्टेंट और नॉट। पता है क्या y कांस्टेंट है, नहीं ना। नहीं सर। नहीं है तो फिर आप कैसे सॉल्व कर पाओगे, नहीं सॉल्व कर पाओगे। y dx ऐसा तो लिख ही नहीं पाओगे ना, रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए इसको हाँ। अलग से सॉल्व नहीं कर पाते, अच्छा y ओके क्या है, सर। y कांस्टेंट है ही नहीं, वेरिएबल है। तो इसीलिए आप ऐसे नहीं सॉल्व करोगे, फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, d ऑफ समथिंग में लाना पड़ेगा आपको, हाँ d सर, ऑफ वो तो समथिंग। आ जाएगा। हाँ अब देखो पता है, इसको चेक करने का ऐसे कोई रूल नहीं है, वैसा कोई रूल नहीं है। क्या होगा जब 2-3 क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे ना इस टाइप का, किसी में इसमें तो इजीली क्लिक हो जाएगा डी ऑफ एक्स वाई है। हर क्वेश्चन में उतना इजीली क्लिक नहीं होगा, बट आप 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्लिक हो जाएगा ये किसका फंक्शन बन रहा है, डी ऑफ समथिंग क्या आ रहा है, हो जाएगा। बट अगर कभी चेक करना हो ना तो वैसे चेक करो। देखो वाई डी एक्स आया कि ये बन रहा है या नहीं बन रहा है, वाई डी एक्स आया, वाई को कांस्टेंट ले लो, इसको डिफरेंशिएट करो, वाई एक्स बन जाएगा। और इसका भी जब तुम सॉल्व करोगे ना ये भी सेम आना चाहिए। एक इसमें एक्स को कांस्टेंट ले लो, ये डी वाई आ जाएगा। देखो ये भी एक्स वाई आ रहा है, ये भी एक्स वाई आ रहा है, मतलब ये एक परफेक्ट डिफरेंशियल इस टाइप का बनेगा, वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। ये ऐसा बन जाएगा डी ऑफ जो आ रहा है आपका आंसर, एक्स वाई दोनों में सेम आ रहा है, मतलब ये इसी का बनेगा ऐसा डी ऑफ एक्स। यस सर। तो वो थोड़ा सा वो ट्रिक है कि जहाँ पे डिफिकल्ट हो जाता है वहां पे ऐसा कहते हैं, बट ये सब नॉर्मल आ जाएगा डायरेक्ट। तो वाई वेरिएबल है ना, इसीलिए आप डायरेक्टली इसको हाँ इंडिविजुअली सर, सॉल्व नहीं कर सकते। यस चलो थैंक यू। बाकी 2-3 क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में देख लूंगा मैं, ठीक है। 19 तक अपन ने सॉल्व कर लिया है, 20th 21st 22nd चलेगा। आज यस के सर। लिए इतना ही ना, ये मेरा 4th लेक्चर है, मेरा डाउट लेक्चर नहीं था बट मेरा लेक्चर हो चुका था, तो सर ने बोला कि पता नहीं कोई फैकल्टी का था तो कुछ हुआ होगा प्रॉब्लम, तो इसलिए लेना पड़ा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अगर लगा लेक्चर तो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। ये पीडीएफ मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, जो ग्रुप है तुम्हारा वहीं पे सेंड। Okay, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय, गुड नाइट।